Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा सॉल्यूशन चल रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह के लिखा गया। ठीक है, यह सेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जिन्हें 2023 में क्लास 12 का एग्जाम देना है। वो चाहे स्टूडेंट बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हो, झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, या तो फिर यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो। सभी बोर्डों के लिए जो है यह क्लासेस यूजफुल होने वाले हैं। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होने वाले हैं जो सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं। आज का हमारा जो क्लासेस है इसमें हम लोग एनपीओ टॉपिक का सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 तक, क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो गो बैक एंड चेक फ्रॉम देयर। ठीक है, अगर आपको जो है हमारे यहाँ का जो नोट्स जो लेना है, अगर हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं उसको उसका नोट्स लेना है, तो आप जो 3 जगह से ले सकते हो। नंबर 1, आप जो हो हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो। नंबर 2, टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो। नंबर 3 जो है आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस वाला भी ज्वाइन कर सकते हो। ये तीनों का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अमर ज्योति। अमर ज्योति का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है, जो कि पटना के बिलोंग करते हैं। 31 दिसंबर 2022। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो देखो यहां से आपका क्या है, एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट वाले बातों पर एक चीज पर ध्यान देना है आपको, जिस टॉपिक से रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे उस टॉपिक को आप जो हो अपने क्वेश्चन में, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म में जो आपको दिए हुए होंगे डेटा, उसमें आप छोटा सा पॉइंट आउट कर देना, सो दैट आपको एहसास हो सके कि यहां से हमारा जो है एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा तो फॉर्मेट ऑलरेडी बन के तैयार है। लिखेंगे सबसे पहले हमारा जो है सब्सक्रिप्शन दिया गया है, तो आइएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। सब्सक्रिप्शन कितना रुपया दिया गया है, तो देखोगे करेंट ईयर के लिए 850 रुपए, एडवांस में 25 रुपए है, तो करेंट ईयर वाला लिखोगे 850 रुपए। ठीक है, आओगे नीचे देखोगे तो कहता है कि एक क्लब जो था इसमें टोटल मेंबर 500 थे, और हर कोई जो है 500 रुपया पर मेंबर एनुअल देता था सब्सक्रिप्शन। तो आपके पास देखो टोटल कितने लोग हो गए, 500 लोग हो गए। हर साल कितने लोग, एक आदमी कितने रुपए देते हैं, 5 रुपए। तो टोटल कितना रुपया मिलना चाहिए, 500 गुना 5, यानी कि 2500 रुपए मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं, 850 रुपए ही मिले हैं। तो बाकी जो रह गया वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आप करना ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग कितना रुपया रह गया, तो 2500 में से 850 रुपए को लेस कर दो, तो आपके पास हो जाएंगे 1650 रुपए। तो 1650 रुपया जो है आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, यानी कि टोटल आपको रिसीव होना था 2500 रुपया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डोनेशन, सॉरी डोनेशन से पहले है टिकट सोल्ड, तो लिख दो 2 टिकट सोल्ड। टिकट सोल्ड कितना रुपया आपका टिकट बेचा है, तो टिकट बेचा है 355 रुपया का, तो ये हो जाएगा 355। ठीक है, फिर क्या कहता है डोनेशन, तो आइए डोनेशन लिखते हैं। डोनेशन कितना है, तो डोनेशन देखोगे तो 400 है, 400 रुपए, तो ये हो जाएंगे डोनेशन 400। क्लियर। फिर क्या है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सॉरी इधर बाय का उपयोग करते हैं हम लोग, टू लिख रहे थे। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर आपने कितने रुपए में बेचा है, 25 रुपए में बेचा है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 25 रुपए। क्लियर है। अब आओ डेबिट साइड, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड, तो इधर सबसे पहले 2 का उपयोग कर देना,
ठीक है, क्या कहता है देखो, जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है 50 रुपए, तो आप लिख देना जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंस 50 रुपया, तो ये हो जाएंगे 50 रुपए। फिर आपके पास है ड्रामा एक्सपेंसेस 200 रुपए, तो लिख दो टू ड्रामा एक्सपेंसेस। ठीक है, ड्रामा एक्सपेंसेस कितने, 200 रुपए। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, न्यूज़पेपर है 300 रुपए का, तो टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितने रुपए का, 300 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखोगे सैलरी है 500 का, तो सैलरी लिख देते हैं 500, सैलरी 500। इसके बाद फिर देखो क्या कहता है, डोनेशन 50 रुपए। ठीक है, तो डोनेशन लिख देते हैं टू डोनेशन 50 रुपए आइएगा। फिर क्या है, टैक्स है 25 रुपया, तो टू टैक्स 25 रुपए। फिर उसके बाद आगे देखोगे तो आपके पास कहता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 335 रुपए। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक्सपेंसेस 335 रुपए। ठीक है, चलो इसके बाद बैलेंस डी है, खत्म। अब देख लो एडजस्टमेंट से भी, तो नीचे देखो एडजस्टमेंट में कहता है कि देयर इज ए बिल्डिंग ऑफ 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का बिल्डिंग था। ठीक है, जिसपे आपको 5% डिप्रिसिएशन है, यानी कि डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ये भी जाएगा, तो टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो आपके पास कितना का बिल्डिंग है, और देखो तो जरा 20,000 का 5% कितने हो जाएंगे, 1,000 रुपए, तो ये हो जाएंगे 1,000 रुपए। आई बात समझ में। अब आपको क्या कर देना है, बैलेंसिंग कर देना है, तो टोटल ऐड करोगे इधर से 2500 रुपए, 355 रुपए, 400 रुपए और 25 रुपए, तो आपके पास जो है 3,280 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3,280 रुपए। ठीक है, अब इसमें से आपको फिर क्या करना है, आपको जो है इधर से आओगे लेस कर देना, तो ये सभी को लेस करोगे तो आपके पास 820 रुपए हो जाएंगे। लेस करने के बाद कौन से नाम से लिखना, सरप्लस के नाम से, 820 रुपए। टोटल ऐड करने पर 3,000, मैंने कितना बोला था, 3,280 रुपए, 3,280 रुपए। ठीक है, इधर से भी 3,280 रुपए, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 26 बन गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सॉरी, एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ दिन से मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब चल रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज में अभी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सबको आप इग्नोर करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो चलिएगा फॉर्मेट तो बन के तैयार है। आते हैं, सबसे पहले टेबल के बाद नीचे का एडजस्टमेंट पढ़ लो। तो टेबल के नीचे का एडजस्टमेंट में कहता है कि 1/2 ऑफ द डोनेशन इज ट्रीटेड एज इनकम। डोनेशन का आधा हिस्सा को आपको इनकम मान लेना है। ठीक है, 1,000 रुपए जो 100 रुपए वेयर ओइंग फॉर रेंट, रेंट के लिए 100 रुपया बकाया है। 300 रुपए फॉर स्टाफ सैलरी, 300 रुपया स्टाफ सैलरी के लिए भी बकाया है। और 50 रुपया फॉर एडवर्टाइजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और 50 रुपये एडवर्टाइजिंग के लिए भी बकाया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 525 रुपया है। हैज बीन एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, कमाया तो गया है लेकिन प्राप्त नहीं किया गया है, ये भी बकाया हो जाते हैं। आई बात समझ में। और यह सवाल जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में, यानी कि झारखंड बोर्ड में यह सवाल को पूछे भी गए हैं। आई बात समझ में। कब पूछे गए थे, 2014 में पूछे गए थे। तो चलिएगा अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस साइड लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस साइड हम किधर का लिखेंगे, आपका जो सवाल में पेमेंट वाला दिया हुआ होगा। तो आओ, सबसे पहले चैरिटी है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टू चैरिटी। ठीक है, टू चैरिटी। चैरिटी कितना रुपया है, 10,500 रुपए, 10,500। क्लियर है। स्टाफ सैलरी, तो देखोगे स्टाफ सैलरी पे जो है आपका ओइंग था, बकाया था, है ना, इसलिए स्टाफ सैलरी को आप इनर कॉलम में लिख दो 2,600 रुपए। अब इसमें बकाया है तो आप क्या कर देना, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना रुपए आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो देखोगे स्टाफ सैलरी 300 रुपए बकाए थे, तो 300 रुपए, यानी कि टोटल कितने हो गए 2,900 रुपए आउटर कॉलम में। ठीक है, फिर आओ रेंट,
तो टू रेंट, आई थिंक रेंट भी बकाया था ना, तो देख लेते हैं। रेंट भी बिल्कुल रेंट बकाया है, रेंट है आपका 1200 रुपए, ठीक है। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, तो ऐड आउटस्टैंडिंग के नाम से कितना रुपया रेंट आपका बकाया था, तो रेंट देखो नीचे दिया हुआ है ऊपर आपका 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया बकाया है, तो रेंट हो गए 1300 रुपए। क्लियर। फिर आते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड सॉरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देख लेते हैं, 1200 के बाद है 300 रुपए, तो ये हो जाएंगे हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 रुपए। फिर इसके बाद देखते हैं पोस्टेज, तो हम लोग लिख देते हैं टू पोस्टेज, पोस्टेज कितना रुपया पोस्टेज बाकी है, तो 300 के बाद 100 रुपए, 100 रुपया हमारा पोस्टेज बाकी है। इसके बाद फिर है आपका एडवर्टाइजिंग, ठीक है, तो टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से भी आपका बाकी था, देख लेना नीचे है ना, बिल्कुल है एडवर्टाइजिंग 50 रुपए, तो पहले लिख लो एडवर्टाइजिंग कितना रुपए है, 250 रुपए, तो 250 रुपया ऐड कर देंगे हम लोग क्या, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 50 रुपए, यानी कि हो गए 300 रुपए। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, परचेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को आपने परचेस किया, तो फर्नीचर परचेस किया तो क्या हो जाते हैं, असेट हो जाते हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, वो भी असेट है, नहीं लिखेंगे। अब इधर से आओ, तो डोनेशन, डोनेशन को क्या कहता है, 50% को ही इनकम मानना है, तो डोनेशन आप कितना डाल देना, 50% ही डालोगे, ठीक है। तो डोनेशन आपके पास कितना है, डोनेशन देखो तो 8000 है, तो 8000 के आधा 4000 रुपए। क्लियर है। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन, तो यहां पर लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना रुपए है, सो देखो, तो सब्सक्रिप्शन जो है आपका दिया गया है 12,000 रुपए, तो सब्सक्रिप्शन चले जाएंगे 12,000, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देखो कितना रुपया दिया गया है, इंटरेस्ट 2500 रुपया दिया है, ठीक है, 2500, और आपने कमाया भी था लेकिन आपको मिला नहीं, एक्रूड है यानी कि बकाया है, तो उससे आप ऐड कर देना, तो कितना रुपया बकाया रह गया था, 525 रुपया, तो 525 रुपया को ऐड कर दोगे, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 3025 रुपए, तो 3025 रुपया को आप इधर दिखा देना, ठीक है। इसके बाद फिर आओ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को आप बेच रहे हो, तो वो तो असेट हो जाता है, कैपिटल नेचर के हो जाते हैं, है कि नहीं, यानी कि आपका पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करिएगा तो 4000, 12000 और 3025 रुपए को जब अगर आप जोड़ोगे तो 19025 रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 19025 रुपए। इसमें से 10,500 रुपए, 2900 रुपए, 1300 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए और फिर से 300 रुपए को अगर लेस करोगे तो 3625 रुपए कम होंगे, जो जिसे आप सरप्लस के नाम से लिखोगे, ठीक है। कितने से कम हो रहे हैं, 3625, 3625, टोटल ऐड करने पर कितने आपके पास हो गए थे, 19025, ठीक है, 19025, इधर से भी लिख देंगे 19025, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में कोई इशू नहीं होंगे। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 होना चाहिए, नहीं 28 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या कहता है सो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक ऑफ हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, यह इनकम नहीं होता है इसलिए इसे नहीं डालेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो है आपके उसके बाद फिर क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे करंट ईयर के लिए। रिसिप्ट साइड दिया गया है तो पेमेंट यानी कि इनकम साइड उसे हम लोग लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन का जिक्र था तो सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 360 रुपया है, 360 रुपये लिख दोगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है, इसलिए उसे आप ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग 60 रुपये। तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 420 रुपए। आउटर कॉलम में दिखा दो, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, रेंट जो है 20 रुपया है, तो आइएगा रेंट हम लोग लिख देते हैं बाय रेंट। ठीक है, देख लेते हैं पहले आउटस्टैंडिंग जो है वो कितने के साथ है, तो एक प्रीपेड क्या बोलते हैं आपका रिपेयरिंग के साथ आउटस्टैंडिंग है और एक कैंटीन के साथ है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेंट कितना रुपया है, रेंट 20 रुपया। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास क्या है, गेम फी है, तो उसे भी लिख दो बाय गेम फी। ठीक है, गेम फी कितना रुपया गेम फी है, आपके पास जो है 120 रुपया गेम फीस है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, कैंटीन से आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो कैंटीन से आपको कितना रिसीव हुआ है, 250 रुपया रिसीव हुआ है। लेकिन देखोगे नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग कैंटीन फ्रॉम आर्टिकल है, कैंटीन से रिसीव हुआ है उसमें नहीं है। आई बात समझ में, वो अलग हो जाते हैं और ये अलग हो जाएंगे। रिसीव फ्रॉम कैंटीन अलग होते हैं और कैंटीन का आर्टिकल अलग होता है, इसलिए इसमें हम लोग जो कैंटीन से मुझे मिले हैं उसे आउटर कॉलम में पूरे दिखाएंगे। ठीक है, बाय रिसीव फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से जो मिले हैं उसे दिखा दो आउटर कॉलम में, 250 रुपए, क्लियर है। अब आते हैं पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में देखोगे सैलरी है 200 रुपए, तो सैलरी को आप दिखा दो 200 रुपए टू सैलरी। ठीक है, सैलरी कितना 200 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पे आपका आउटस्टैंडिंग भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू रिपेयर इनर कॉलम में। ठीक है, अमाउंट को लिखो इनर कॉलम में, कितना रुपया है 24 रुपए। अब इस पे ऐड कर दो आप आउटस्टैंडिंग, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है 16 रुपए, तो 16 रुपए को ऐड करोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 40 रुपए हो जाएंगे, क्लियर है। एक बार और आपका जो है आउटस्टैंडिंग है कैंटीन वाला, इस बात पर ध्यान देना। वेजेस है 136 रुपए, तो टू वेजेस, ठीक है 136 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो है कहता है, सॉरी वेजेस के बाद हमने सीधा रिपेयरिंग के बाद हमने छोड़ दिया। आइएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मिस्टेक से छूट गए थे। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने हैं 60 रुपए हैं, तो ये हो जाएंगे 60 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ो कैंटीन से आर्टिकल, तो इस पर भी आपका आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, कैंटीन से आर्टिकल है कितना रुपए, कैंटीन का आर्टिकल 170 रुपए, इस पर आप कर देना ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देखो बाबू मेरे पास जगह कम हो रही है इसलिए मैं सिर्फ कैंटीन लिख रहा हूं, आप लोग कैंटीन आर्टिकल लिखोगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इसका अगर हम देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है 44 रुपए है, तो 44 रुपए को ऐड कर दोगे तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 214 रुपए। ठीक है, तो 214 रुपए को इधर दिखा देना। वेजेस आपने डाल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी फिर है 80 रुपए। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी के नाम से डाल दो 80 रुपए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बाद है रेंट एंड टैक्स 100 रुपए, तो रेंट एंड टैक्सेस टू रेंट के नाम से मैं डाल दे रहा हूं 100 रुपए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग आपने डाल दिया, कैश बैलेंस तो इसमें जाएगा नहीं। अब आपको क्या कर देना है, बैलेंसिंग कर देना है, तो बैलेंसिंग कर देना, तो 420 रुपए, 20 रुपए, 120 रुपए, 250 रुपए, और इधर से अगर चलते हैं तो 4 2 600 रुपए। ठीक है, और इधर से 200 200 400 500 600, यानी कि इधर ज्यादा हो जा रहे हैं, यानी कि इस बार जो है डेफिसिट आने का चांसेस है, तो इधर लिख देते हैं बाय डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट लिखो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो बाय इनकम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, तो आओगे इधर वाले को पहले ऐड कर दो, 240 136 60 214 80 और 100 को अगर ऐड करोगे तो 830 होंगे। 830 में से आप 420
20, 120, 250 को अगर आप लेस करते हो, ठीक है, तो आपके पास जो है वो कितने रुपए हो जाते हैं, 20 रुपया का कमी होता है, ठीक है, 20 रुपया का डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हम लोग लिख देते हैं, क्या कर देंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, 830 रुपए हुए थे, ठीक है, 830 रुपए। चलिए, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भागलपुर पुस्तकालय फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022, ठीक है, भागलपुर पुस्तकालय का 31 तारीख तीसरा महीना 2022 का बैलेंस शीट दिया गया है और उसकी मदद से आपको क्या करना है, आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसके बाद रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के नीचे का एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। तो देखो कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2021 जो था 2000 रुपया था और 31/3/2022 का सब्सक्रिप्शन बकाया 2500 रुपया है। फिर 31 तारीख तीसरा महीना 2022 को सैलरी बकाया है 600 रुपए और रेंट का बकाया है 1200 रुपए। एक क्लब जो था वो क्लब में फर्नीचर था 15,000 रुपए का और बुक जो था 7,000 रुपए का था 1 तारीख चौथा महीना 2021 तक, ठीक है। आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो आइएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इधर का इनकम साइड लिखते हैं। तो सबसे पहले आओगे तो देखोगे बैलेंस बीडी के बाद सब्सक्रिप्शन है, तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का देखना। तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 26,500 रुपए। तो हम लिख देते हैं 26,500 रुपए, ठीक है। इसमें से लेस करोगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 2020-21 का जो है 1200 रुपए, उसे आप लेस कर देना। तो आउटस्टैंडिंग 1200 रुपए को आप लेस कर दो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 और 21 इस तरह से लिख देना, ठीक है। तो 26,500 में से 1200 रुपए घटाओगे तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, सॉरी घटाओगे, यहां पर आपके पास जो है वो कितने हो जाते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, एक मिनट। टोटल देखो सब्सक्रिप्शन आपके पास कितना और दिया गया है ये देखते हैं। तो टोटल आउटर कॉलम में सब्सक्रिप्शन 28,200 दिया गया है। तो इसमें से 28,200 लिख दो, यहाँ पर 28,200, ठीक है। इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप क्या करना, देखो दो तरीका से यहां से निकाल सकते हो। आपके पास टोटल आप लिख रहे हो 28,200 रुपए आउटर कॉलम वाले, उसमें से आपका प्रीवियस ईयर का एडवांस लेस कर दो और सॉरी करेंट अपकमिंग ईयर का एडवांस को लेस कर दो और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को लेस कर दो। तो करेंट ईयर का फिगर आपके पास मालूम चल जाएंगे, ठीक है, यानी कि 26,500 रुपए मालूम चल जाएंगे। तो आप चाहो तो 26,500 रुपए को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो फिर आप 28,200 में से लेस करो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस वाला 1200 रुपए, लेस करो एडवांस जो है 500 रुपए, फिर भी आपके पास 26,500 ही हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली यहाँ पर 26,500 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें से आप देखना आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग जो था 31 तारीख तीसरा महीना 2021 का 2,000 रुपए थे, ठीक है। अब इसमें से आपका जो है, अब पिछला साल का कब है, ये है 31 तारीख तीसरा महीना एंड वाला जो है, तो देखोगे 2500 रुपए है। तो 2500 रुपए एंड वाला आपका सब्सक्रिप्शन कितना है, देखोगे 2500 रुपए आउटस्टैंडिंग। और बिगिनिंग वाला देखो, तो बिगिनिंग वाला जो है आपके पास 2,000 रुपए है। तो 2,000 तो लेस होते हैं ना, तो 2,000 में से प्रीवियस ईयर का देखो, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,200 रुपए थे। तो 2,000 में से 1,200 रुपए को लेस कर दो, तो कितना रुपया हो गया, 800 रुपया हो गया। तो 800 रुपया इसमें से लेस कर दो, तो आपके पास टोटल हो जाता है 1,700 रुपए। 1,700 रुपये क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए। तो आप यहाँ पर ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग कितना, 1,700 रुपए, ठीक है। तो आप जो है 26,500 रुपए में 1,700 रुपए को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है 28,200 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके पास, 28,200 रुपए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के नाम से। आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना रुपया ओल्ड न्यूज़पेपर से हमको मिला है, 1,250 रुपया, 1,250 रुपए, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या कहता है, गवर्नमेंट ग्रांट है 10,000 रुपए, तो उसे भी हम लोग लिख देंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है।
कितना है 10,000 रुपए, गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएंगे 10,000 रुपए। फिर इसके बाद आते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर असेट है, नहीं जाएगा, लेकिन देखो आपके पास जो है फर्नीचर का वैल्यू जो था, बुक वैल्यू 7,000 रुपए का था, लेकिन बेच दिया है 5,700 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, तो लॉस को आप इधर दिखा देना, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि लॉस हुआ है तो एक्सपेंसेस हो गए, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना रुपया का लॉस हुआ जरा देखना, 7,000 में से 5,700 रुपए को घटा दोगे तो 1,300 रुपए का लॉस हुआ है, तो 1,300 रुपए को आप इधर लिख दोगे डेबिट साइड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी पर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट इधर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट। तो देखोगे इंटरेस्ट कितना है 425 रुपया है कि नहीं है? 450 रुपये, सॉरी 450 रुपए है, तो इंटरेस्ट हमने लिख दिया 450 रुपया। लेकिन एक बात पर फिर से ध्यान देना, अगर आप पेमेंट साइड देखते हो तो एफडी कराया गया है 1 तारीख 7वां महीना 2021 को 20,000 रुपए का, ठीक है। तो 20,000 रुपए का एफडी करवाए गए थे 1 तारीख 7वां महीना। अकाउंट कब क्लोज होता है? तो अकाउंट क्लोज होता है 31 तारीख 3रा महीना, तो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 6 महीना, तो इस पर 6/12 और रेट देखो कितना दिया गया 9% है, तो 9/ आपके पास 100 हो जाएंगे। इसे आप ब्रेक डाउन करोगे तो यह भी, इस पर भी इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, या फिर ये दूसरा के नाम से आप कर सकते हो एक्रूड भी है, एक्रूड के नाम से कर सकते हो। तो कितना रुपया हो जाएंगे, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 900 रुपए हो जाएंगे, तो 900 रुपए को ऐड कर देना, ठीक है। तो आपके पास कितने हो जाते हैं 1,350 रुपए, तो 1,350 रुपए जो है आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट टोटल हो जाता है एफडी पर। अब चलते हैं आगे, मूव करते हैं। इधर तो आपका खत्म हो गया, अब आओ पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड सैलरी है, तो हम लोग लिख देते हैं सैलरी, ठीक है। सैलरी कितना है सो देख लो, सैलरी जो है वह जो है 3,000 रुपए है, तो 3,000 रुपए लिख देते हैं। उस पर आपका आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं, सैलरी कितना रुपया है 600 रुपया है, तो 600 रुपया को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 3,600 रुपए हो जाएंगे। सैलरी के बाद फिर आपका क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितना है 2 न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर आपके पास कितना का है, तो न्यूज़पेपर देखोगे 2,050 रुपए का है, 2,050 रुपए न्यूज़पेपर। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी 1,000 रुपए है, तो इलेक्ट्रिसिटी 1,000 रुपए दिखा देंगे। फिर इसके बाद बुक, बुक आपका असेट होता है, नहीं जाएगा। रेंट, तो आओगे टू रेंट, ठीक है। रेंट देखो कितना रुपया दिया गया है, तो रेंट जो है 6,800 रुपया दिया गया, कितना है 6,800 रुपया। इस पर आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो आपके पास जो है 600 रुपया जो है, नहीं 1,200 रुपए है, 1,200 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो 1,200 रुपए को ऐड कर दो, तो कितना रुपया हो जाता है 8,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो 8,000 रुपए रेंट हो जाएंगे। फर्नीचर असेट है, नहीं जाएगा, बैलेंस शीट तो जाता नहीं है। अब चलो, आपने पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया, अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो चलोगे, अगर आप बैलेंसिंग करोगे, इधर से देख लेते हैं, तो 28,210, 1,250, 10,000 और 1,350 रुपए को जोड़ोगे तो 40,800 रुपए होंगे। कितने होते हैं 40,800। अब 40,800 रुपए को आप क्या कर दो, 1,300 रुपए, 3,600 रुपए, 2,050 रुपए, 1,000 रुपए और 8,000 रुपए को लेस करोगे तो 24,850 रुपए, ठीक है। तो इधर लिख देंगे सरप्लस के नाम से, कितना 24,850 रुपए, ठीक है, 24,850 रुपए। टोटल ऐड करने पर कितने होते हैं 40,800, ये हो गए 40,800। इधर से भी हम लोग कर देंगे 40,800, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो होता है वह भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 28 और 29 समझ में आ गए होंगे। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details,
Call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्री मेडिकल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है। ठीक है, तो चलोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद का डेटा को मैं पढ़ता हूं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है 1 अप्रैल 2021 और एक तरफ से दिया गया है 31 मार्च 2022। सब्सक्रिप्शन ड्यू है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और कहता है कि डोनेशन को जो है इनकम मानना चाहिए। तो और सबसे पहले हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इधर बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन देखते हैं कितना रुपया दिया है। तो आपका जो है कितना दिया है, 50,000 रुपया दिया गया है। तो ये हो जाएंगे 50,000 रुपया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें आप क्या कर देना, ऐड कर दोगे। ऐड क्या करते हैं, हम लोगों ने आप लोगों को बताया था एक 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 2022 लेके चलते हैं और एक 31/12/2022 लेके चलते हैं। ये बिगिनिंग का और ये एंड का। ठीक है, तो आप क्या ऐसे अगर चलोगे सवाल के अकॉर्डिंग चलते हो तो देखोगे आप 1 अप्रैल 2021 है, यानी कि 1/4/21 और एक है 31 मार्च 22, यानी कि 31/3/22। ठीक है, अब चलेंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और यहां पर लेकर के चलेंगे एडवांस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग देखो यानी कि ड्यू 500 रुपए 1000 रुपए, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 1000 है, 1000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद एडवांस, तो एडवांस आपका जो है बिगिनिंग का खाली है, एंड का 500 है, ये खाली है, ये 500 है। एज पर रूल, हमारा रूल के अनुसार क्या किया जाता है, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड, एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है आपके पास 1000 रुपए है। ठीक है, तो 1000 रुपए को ऐड कर दो तो कितना हो गया 51,000 रुपए। इधर से तो आपका जीरो है, फिर लेस कर देंगे हम लोग क्या, आउटस्टैंडिंग बिगिन क्या, तो बिगिन का आउटस्टैंडिंग कितना है आपके पास, देखो बिगिन का आउटस्टैंडिंग जो है वो 500 रुपए है, और फिर आपका जो है एडवांस, एडवांस एंड का कितना है 500, यानी कि 1000 को लेस कर दोगे तो आपके पास जो है टोटल 50,000 रुपए हो जाएंगे। उसे आउटर कॉलम में दिखा देना। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, आपके पास डोनेशन का था, डोनेशन को तो इनकम मानना है तो इनकम साइड लिख देना बाय डोनेशन। ठीक है, डोनेशन कितना रुपया दिया गया है, तो देखोगे डोनेशन जो है आपके पास जो है 14,500 है, तो 14,500 रुपए हो जाएंगे डोनेशन। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कितना रुपया है, सो देखो 7,000 रुपए है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं 7,000 रुपए। क्लियर है, चैरिटी शो प्रोसीड, तो बाय चैरिटी शो। ठीक है, बाय चैरिटी शो कितना है, चैरिटी शो प्रोसीड से 10,000 रुपए, तो ये हो गए 10,000 रुपए। क्लियर है, अब चलो ये साइड खत्म हो गया। अब आपको जो है एक्सपेंसेस साइड लिखना है, तो एक्सपेंसेस साइड सबसे पहले पेमेंट ऑफ मेडिसिन है, तो आपको मेडिसिन के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ मेडिसिन दिया गया है तो मेडिसिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि मेडिसिन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले आओगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखोगे तो कितना दिया गया है, 10,000 रुपए दिए हैं, तो ये हो जाएंगे 10,000 रुपए। फिर आप लोग क्या करते थे, ऐड करते थे हम लोग परचेस किया हुआ, तो देखोगे यहाँ पर आपका कहता है पेमेंट फॉर मेडिसिन, दवाई के लिए हमने पेमेंट किया, तो हमने परचेस किया हुआ तभी तो हम पैसा दे रहे हैं ना उसको, 30,000 रुपए, तो उसे ऐड कर दो 30,000 रुपए, यानी कि टोटल कितने हो गए 40,000। इसमें से लेस करना है आपको क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन देख लो, तो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक जो है
वह देखोगे तो आपके पास दिख जाएगा 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए को आप लेस कर दो तो कितना हो जाते हैं आपके पास 25,000 रुपए। तो ये हो जाएंगे 25,000 रुपए मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो इसे को आप इधर लिख देना टू मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन को कंज्यूम किया गया कितना 25,000 रुपए। क्लियर है? आगे फिर बढ़ो। होनोरेरियम टू डॉक्टर्स, तो होनोरेरियम को टू होनोरेरियम, होनोरेरियम, होनोरेरियम टू डॉक्टर्स कितना रुपए दिया गया है? होनोरेरियम 10,000 रुपए दिए गए हैं। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 10,000 रुपए। क्लियर है? फिर है सैलरी। सैलरी से आपके पास क्या था? आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो टू सैलरी कितना रुपया सैलरी है देख लेते हैं। तो सैलरी 27,500 रुपए है। आउटस्टैंडिंग भी है इसलिए इनर कॉलम है। एड आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कितना रुपए है? देखो 2500 रुपए। तो 2500 रुपए को ऐड कर दो तो टोटल कितने हो गए? 30,000 रुपए, ठीक है। सैलरी 30,000 रुपए। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 रुपए। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 रुपए। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है इक्विपमेंट परचेस्ड, इक्विपमेंट परचेस किया गया। तो इक्विपमेंट तो आपका करेंट असेट होता है ना, तो उसे आप नहीं लिखना। फिर क्या है इसके बाद? चैरिटी शो एक्सपेंसेस, तो उसे हम लोग लिख देंगे चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ठीक है। चैरिटी एक्सपेंसेस के नाम से लिख देते हैं हम लोग चैरिटी एक्सपेंसेस। कितना रुपया चैरिटी एक्सपेंसेस है? तो चैरिटी एक्सपेंसेस आपका 1,000 रुपए है। तो इसलिए आप इसे लिख दो 1,000 रुपए, ठीक है। अब चलोगे, अब आपका जो है कैश इन हैंड वो तो बैलेंसिंग करना है। तो चलोगे अब जरा आप इसको बैलेंस करके देखो। तो 50,000, 14,500 रुपए, 7,000 और 10,000 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 81,500 रुपए हो जाएंगे। कितना? 81,500। 81,500 में से 25,000, 10,000, 30,500 रुपए और 1,000 को लेस करोगे तो 15,000 रुपए। तो सरप्लस हमारा कितना हो गया? 15,000, ठीक है। 15,000 टोटल 81,500 रुपए बोले थे ना? हाँ जी, 81,500 रुपए, ठीक है। सरप्लस को हो चाहे इनकम, क्या बोलोगे आप? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दोनों का मतलब सेम हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो है वह कंप्लीट हो जाते हैं। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए फॉर्मेट हमने बना रखा है और इधर आपका जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए फॉर्मेट है। सवाल क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पर आओगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो है लास्ट ईयर के लिए, लेकिन रिसीव तो हुआ है ना, तो उसे लिख देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लिखना है? बैलेंस बीडी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इधर क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस बीडी, ठीक है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में देखो बिगिनिंग का बैलेंस कितना दिया गया है। तो कैश इन हैंड सबसे नीचे देखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे दिया गया है। कैश इन हैंड जो है 7,200 रुपए है, तो बैलेंस बीडी 7,200 रुपए, ठीक है। अब चलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड है 8,000 रुपए, तो उसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ये किसका है? लास्ट ईयर का है, ठीक है। तो कितना रुपए मिल गए हैं? 8,000 रुपए, तो ये हो जाएंगे 8,000 रुपए। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द करेंट ईयर, करेंट ईयर के लिए। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो करेंट ईयर के लिए, करेंट ईयर के लिए कितना? 72,000 रुपए, ठीक है। फिर आगे बढ़ो तो कहता है सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर द करेंट ईयर 12,000 रुपए, वर्तमान के लिए 12,000 रुपए सब्सक्रिप्शन बकाया है।
तो बकाया है तो उसे तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट होगा तभी लिखेंगे, ठीक है। अब और रिसिप्ट साइड दिया गया है रेंट फ्रॉम रूम, सॉरी रेंट ऑफ रूम 4000 रुपए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंट ऑफ रूम लिखेंगे, ठीक है। टू रेंट लिखते हैं, रेंट ऑफ रूम 4000 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस, तो रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस, रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस, ठीक है, टीटी लिख दे रहे हैं टेबल टेनिस से। कितना रुपया रिसीव हुआ है, 24,000 रुपए, तो ये हो गया 24,000 रुपए, ठीक है। फिर आपका कहता है कि रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से रिसीव हुआ है, तो टू रिसिप्ट कैंटीन है तो कैंटीन में लिख दे रहा हूं, कैंटीन से कितना रुपया रिसीव हुआ है, तो कैंटीन से देखोगे तो 50,000 रुपए रिसीव हुआ है, तो ये हो गया 50,000 रुपए, क्लियर है। अब चलते हैं पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड की अगर मैं बात करता हूं तो पेमेंट साइड देखोगे क्या कहता है, सैलरी है, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं पेमेंट साइड सैलरी है, तो बाई सैलरी, ठीक है। कितना रुपए का सैलरी है, सो देखो 40,000 रुपए, 40,000 रुपए सैलरी। फिर इसके बाद है रिपेयर, तो बाई रिपेयर, रिपेयर कितना है, रिपेयर देखोगे तो 4,800 रुपए, तो रिपेयर हो गए 4,800 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, बाई प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कितना है, 12,000 रुपए है, तो प्रिंटिंग हम लोग लिख देंगे 12,000 रुपए, ठीक है। सप्लाई फ्रॉम कैंटीन है, तो इधर लिख देते हैं बाई सप्लाई फ्रॉम कैंटीन, क्या हुआ है, कैंटीन के लिए सप्लाई प्राप्त हुआ है, कितना रुपया कैंटीन के लिए रिसीव हुआ है, 34,000 रुपए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 34,000 रुपए सप्लाई फ्रॉम कैंटीन। वेजेस है 27,200 रुपए, ठीक है, तो बाई वेजेस, वेजेस कितना है 27,200 रुपए, तो ये हो जाएंगे वेजेस 27,200 रुपए। फ्यूल एंड गैसेस, तो बाई फ्यूल एंड गैसेस, कितना है गैसेस, फ्यूल एंड गैसेस से 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपए। रेंट है 20,000 रुपए, तो बाई रेंट, ठीक है, 20,000 रुपए। अब तो आपको कुछ करना नहीं है, अब सिंपली आपको बैलेंस कर देना है, तो जब बैलेंस करोगे तो पहले आपका इधर ही कम होते हैं, बैलेंस सीडी के नाम से हम लोग लिखे है कि नहीं, बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। 7200 रुपए, 8,000 रुपए, 72,000 रुपए, 4,000 रुपए, 24,000 रुपए और 50,000 रुपए को जोड़ोगे तो 1,65,200 रुपए होंगे। कितना होगा, 1,65,200। उसमें से आप क्या कर देना, 1,65,200 रुपए, उसमें से आप क्या कर देना, 4,800 रुपए, 12,000 रुपए, 34,000 रुपए, 27,200 रुपए, 16,000 रुपए और 20,000 रुपए को लेस कर दोगे तो 11,200 रुपए हो जाएंगे। ये हो जाएगा 11,200 रुपए, सिंगल लाइन ड्रॉ करके 1,65,200 रुपए इधर से भी लिख देंगे और डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज। इस तरह से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। अब इसी का हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले लिखोगे बाई सैलरी, ठीक है, सॉरी सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 72,000 रुपए, ठीक है, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 72,000 रुपए। बकाया भी किस था ना, तो आपके पास जो हमने इसमें लिखा नहीं था, है कि नहीं, बकाया भी तो था ना, लेकिन हमने उसे क्या किया था, नहीं लिखा था, तो ऐड कर देते हैं उसे। आउटस्टैंडिंग कितना रुपया था, देखो तो 12,000 रुपए, तो उससे आप 12,000 रुपए को आप ऐड कर दो, तो 72,000 रुपए और 12,000 रुपए को ऐड करोगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 84,000 रुपए हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 84,000 रुपए। इसके बाद फिर देखते हैं हमारा जो है रिसिप्ट वाले को इनकम साइड लिखते हैं, तो देख लेते हैं। आपके पास जो था आउटस्टैंडिंग भी, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग पर ध्यान देना, तो आउटस्टैंडिंग है आपका रिपेयर के साथ, तो रिपेयर, ठीक है, रिपेयर के साथ है आउटस्टैंडिंग। देखो मैं छोटा सा पॉइंट आउट कर दे रहा हूं। फिर क्या है, सप्लाई ऑफ कैंटीन, कैंटीन के साथ रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, है ना, तो नहीं आपके पास जो था कैंटीन, कैंटीन के साथ था ना, हाँ जी, सप्लाई फ्रॉम कैंटीन यहां पर था, है ना, सप्लाई फ्रॉम कैंटीन ये वाला हो गया।
ये दो जगह आपका आउटस्टैंडिंग है, तो यानी कि उधर वाले साइड से आप क्या करते चल सकते हो, सिंपली आप उतारते चल जाओ। ठीक है, तो आओगे उधर से हम लोग क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट, तो रेंट ऑफ रूम, रूम का रेंट कितना है, रूम का रेंट 4,000 रुपए। ठीक है, रूम का रेंट 4,000 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो है रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन है। ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, सॉरी टेबल टेनिस है, रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस, बाय रिसिप्ट फ्रॉम टीटी कितना है आपके पास जो है, वो 24,000 रुपए है, तो ये 24,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप चलोगे तो रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन है, तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन। ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से कितना रिसिप्ट हुआ है, 50,000 रुपए। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इधर से। हाँ जी, ये वाला साइड तो खत्म ही हो गया। अब आओगे तो इधर से लिख दो सैलरी, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 रुपए। फिर आपके पास रिपेयर में दिक्कत है, तो रिपेयर को इनर कॉलम में लिख देते हैं 4800 रुपए। ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कितना है रिपेयर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे रिपेयर पर आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना रुपए है, 3200 रुपए है, तो 3200 रुपए को ऐड कर दो। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 8,000 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है, इसके बाद प्रिंटिंग को लिख दो, टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कितना है, 12,000 रुपए। फिर उसके बाद बाई टू सप्लाई, ठीक है, कैंटीन का सप्लाई, तो कैंटीन का सप्लाई कितना था, 34,000 रुपए। इस पे भी आपका क्या करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है, 8,800 रुपए। तो 8,800 रुपए को ऐड कर दोगे तो कितना रुपए आपके पास हो जाएगा, 42,800 रुपए। ठीक है, तो 42,800 रुपए। अब आते हैं वेजेस, वेजेस कितना हो जाएंगे आपके पास जो है, 27,200 रुपए। फिर उसके बाद फ्यूल, ठीक है, फ्यूल एंड गैस, तो कितना है, 16,000 रुपए। फिर आपका रेंट, तो रेंट है 20,000 रुपए। ठीक है, चलो इस तरह से आपने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। अब आपको क्या कर देना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग आपको कर दोगे तो आपका जो है देखने से ही ये साइड कम लग रहे हैं। ठीक है, तो आओगे 40,000 रुपए, 8,000 रुपए, 12,000 रुपए, 42,800 रुपए, 27,200 रुपए और 16,000 रुपए और 20,000 रुपए को ऐड करोगे तो 1,66,000 रुपए हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाते हैं, 1,66,000 रुपए। ठीक है, इसमें से अगर आप 84,000 रुपए, 4,000 रुपए, 24,000 रुपए और 50,000 रुपए को लेस करोगे तो आपके पास 4,000 रुपए कम हो जाएंगे, और इधर कमी का मतलब डेफिसिट। ठीक है, तो 4,000 से कम हो जाते हैं डेफिसिट, आते हैं 1,66,000 पूरे पूरे इधर से भी। ठीक है, और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 31 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एक बात पर ध्यान देना, मे भी हो सकता है जो यहाँ पे डेफिसिट के नाम से भी आप लिख सकते हो, या तो फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम के नाम से भी लिख सकते हो। एंड आई होप कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का समापन होने के बाद, खत्म होने के बाद, आप जो है क्वेश्चन नंबर 31 तक आप सभी को समझ में आ गए होंगे और किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का फिर भी कोई इशू होते हैं तो प्लीज ड्रॉप योर रिप्लाई एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट एवरी एसेंशियल पर्सन कैन जॉइन अस विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.